बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9th है, 2.5 एक्सरसाइज है साइंस क्लास की। तो 2.5 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ मैं उसकी दो बातें हैं जो मेन वो मैं इंशाल्लाह आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ईजी लगे। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास आई नुमा दिया गया होता है 2.5 में, वो हमारा आयोटा स्केयर होता है। आयोटा स्केयर जो होता है वो इक्वल 1 के होता है। माइनस किसके इक्वल होता है? ये -1 के होता है। आयोटा स्केयर जो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, जो बगैर आयोटा के होता है यानी कि स्केयर के जो नहीं होता, वो हमारा किसके इक्वल होता है? √-1 के होता है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने 2.5 में जिस चीज़ को इस्तेमाल करना है, वो हमारी चीज़ कौन सी है? वो हमारे पास इस चीज़ को हमने इस्तेमाल करना है, ये वाली चीज़ को। ठीक है, आयोटा स्केयर जो है वो किसकी इक्वल है? -1 के। इसका इस्तेमाल जो होगा वो इंशाल्लाह 2.6 में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने यूज़ करना है वो क्या है हमारे पास? आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है? -1 के। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 2.5 का, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है आयोटा 7 है। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे पास जो आयोटा स्केयर है वो किसके इक्वल है? -1 के है। अब हमने जो 7 है, हमने याद रखिएगा आयोटा स्केयर का मतलब जो है ना वो 2 का एक टेबल है। आयोटा स्केयर क्या है? 2 का एक टेबल है, यानी कि आयोटा के ऊपर जो स्केयर है वो तो हमने कंपलसरी है, वो लगाना ही लगाना है। अब हमने 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 7 आ जाए। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है 2 का टेबल पे जो 7 आ जाए। तो 7 से मैं एक कम कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाता है? 6 बच जाता है। क्या बच जाता है? 6। तो 2 3 का क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। हमारे पास कितने थे टोटल? ये 7 थे, 2 3 का 6, तो एक आयोटा बाहर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ये ओड नंबर में 7 दिया गया, ठीक है, आयोटा में। तो हमने हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है आयोटा स्केयर होता है। अब हमने स्केयर को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो है हमारे पास 7 बन जाए। तो 7 नहीं आता 2 के टेबल पर, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 7 से कम कर देंगे, वो क्या कर देंगे? 2 3 का 6, हमारे पास ये 2 3 का 6 हो जाएगा। अब 6 हमारे पास ये 7 है, 7 में 6 को माइनस करेंगे, कितना आयोटा बच जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आयोटा स्केयर जो था हमारा किसके इक्वल होता है? -1 के। 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? एज इट आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आयोटा जो था वो भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 3 जो हमारे पास दिया गया है, हमारे 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ओड नंबर है। याद रखिएगा, जिसकी पावर ओड नंबर में हो और 2 के टेबल पे वो डिवाइड ना होती हो, तो हमारा जो -1 है, अगर हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? -1 ही आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो 3 पावर है वो हमारे पास क्या है? ओड नंबर में है। अब -1 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब यह है जिसकी पावर ओड होती है वो हमेशा उसका क्या आता है? नेगेटिव में आंसर। इस -1 को हमने क्या देंगे? आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, आयोटा 50 दिया गया, ठीक हो गया। सेम मेथड ऊपर वाला ही करेंगे हम लोगों ने। ये अंदर क्या लेना? हमेशा आयोटा स्केयर ही आता है, क्योंकि फार्मूला ही आयोटा स्केयर है। ठीक है बच्चे, यहाँ से भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है। आयोटा स्केयर है। अब हमारे पास जो बाहर है वो 50 है। अब हमने 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 52 के टेबल पे कहाँ पे आता है? जब आप कैलकुलेटर में 50 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 25 आ जाता है। 225 का क्या हो जाता है? 50। अब कोई भी आयोटा नहीं बचेगा। देखें, 225 का 50 हो गया। अब ये भी 50 है तो ये 225 का भी 50 है, तो कोई आयोटा नहीं बचेगा। तो हमारा साइड में कोई आयोटा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पास जो 2 3 का 6 हुआ था, तो 6 और 1 1 क्या था? 7 था, तो एक आयोटा बाहर आया था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 225 का 50 है, वो पूरा पूरा हो गया। अब हम आयोटा स्केयर की जगह लगा देंगे -1 लगा देंगे, और बाहर का 25 पावर एज इट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो 25 पावर है वो 2 के टेबल पे नहीं जाती, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो 5 क्या है? ओड नंबर है। इसका मतलब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है -1 है, वो -1 में ही रहेगा। अगर ये 25 की जगह बाहर हमारे पास 26 होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास ये 26 होता, क्योंकि 26 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है, तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता। अब बहरहाल जो हमारे पास जो है, जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो 25 है, तो इसलिए हमारा जो अभी आंसर है वो क्या आ जाएगा? -1 में आएगा, क्योंकि 25 2 के टेबल पे नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 पे चलते हैं। आज हमारे पास क्या है? आयोटा 12 है, ठीक है। अब हमारे पास जो आयोटा 12 है, अंदर मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। अब 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 12 बन जाए, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 6 का
12 हो जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह क्या लगते हैं हमेशा, -1 लगाते हैं। ये 6 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अच्छा आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो ये जो 6 है ये 2 के टेबल पे जाता है। अब ये 2 के टेबल पे जाता है तो -1 जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी पावर है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही है और इवन नंबर भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ। हमारे पास जो 4 पार्ट दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, माइनस अयोटा और 8 है। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है सबसे पहले। अब मुझे बताएं कि 2 के टेबल पे 8 जाता है जी 2 4 का 8 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। तो अयोटा जो नेगेटिव है, जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा 8 जो पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ब्रैकेट है, माइनस अयोटा 8 है, 2 के टेबल पे जो 8 जो वो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जब अयोटा की पावर 8 निकालेंगे तो पावर जो 8 है वो इवन नंबर है, 2 के टेबल पे जा रही है, तो अयोटा 8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर की वजह से। अब ये हमारे पास क्या अकेला आ गया, सिर्फ अयोटा 8 आ गया, सवाल बन गया। अब हमने क्या करना है, अयोटा 8 को वही दोबारा अयोटा स्केल लगा देंगे, ठीक है। बाहर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अयोटा स्केल की जगह क्या आ जाएगा, -1, 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब 2 के टेबल पे 4 जाता है जी बेटा, 2 का 4 होता है, तो अब इसका मतलब ये 2 के टेबल पे जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के 2.5 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसकी पावर 8 थी, अब यहाँ पे जो पावर है वो 5 है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है ना, बच्चे इस क्वेश्चन को बड़ा डिफ़िकल्ट मेथड से करते हैं। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह आपको इजी और आसान मेथड बताऊँगा इंशाल्लाह, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास ओड नंबर है, मैं जब इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल पे जो है 5 नहीं जाता, क्योंकि ये ओड नंबर है, तो हमारा इसका नेगेटिव साथ ही रहेगा, नेगेटिव अयोटा 5 आ जाएगा, नेगेटिव अयोटा 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये नेगेटिव जो है ना वो साइन इसका जो है बाहर ले लेना है, अंदर हम क्या लगा देंगे, अयोटा स्केयर लगा देंगे। अयोटा जब स्केयर लगेगा तो 2 का 4 हो जाएगा, तो कितने अयोटा बच जाएगा, एक अयोटा बच जाएगा, क्योंकि टोटल अयोटा कितने हमारे पास 5 है। तो 2 का 4 और एक 1 क्या आ जाएगा, 5, एक अयोटा बाहर आ जाएगा, और इसका जो अपना नेगेटिव हम बाहर लगा देंगे। अब अयोटा स्केयर की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, -1 आ जाएगा, और ये 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, और ये भी अयोटा वैसे आ जाएगा, और ये माइनस साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे पास 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 2 के टेबल पे जाता है ये 2, तो अब ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बाहर वाला नेगेटिव हमारे पास एज इट है, और ये अयोटा भी साथ है। अब इस माइनस को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाती है, -1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास है 27 है, अयोटा 27 है। अब हमारे पास जो 27 है, हमें आपको मालूम है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर क्या लगाते हैं, हम लोग 2 लगाते हैं। अब हमने 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 27 आ जाए, तो 2 के टेबल पे 27 नहीं आता, तो ये कम कर देंगे, 26 हो जाएगा, 2 13 का 26, और एक अयोटा जो बाहर जाएगा वो बाहर लगा देंगे। अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 13 वो इसकी जो पावर है वो एज इट आ जाएगी। अब अयोटा भी बाहर, अब ये 13 जो है वो ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसीलिए जो -1 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 13 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो -1 ही हमारा आंसर रहेगा। और ये अयोटा वैसे ही रहेगा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो अयोटा सोल्व करने वाला था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम बात करिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 है, उसने कहा है कि राइट द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है। हमारे पास हमने कंजुगेट क्या होता है, सबसे पहले याद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कंजुगेट से मुराद ये है कि जो हमारे पास अयोटा की वैल्यू है ना, अगर वो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। कंजुगेट से मुराद क्या है, हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू, जो बाकी दूसरे बस हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हमने कुछ नहीं करना, उसके साथ प्लस हो माइनस हो वो साइन सेम रहेगा, सिर्फ साइन जिसका चेंज होगा वो किसका चेंज होगा, अयोटा का चेंज होगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया, 2 + 3 अयोटा है। अब मैंने क्या किया, इक्वल का साइन आपको सामने लगा दिया है, इसका मतलब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। 2 + 3 अयोटा, ऊपर कंजुगेट का साइन लगा दिया बाहर। अब जब मैंने आंसर निकाला तो अयोटा का साइन +3 अयोटा था, ये क्या रहेगा, 2 - 3 अयोटा रहेगा। सिर्फ किसका साइन चेंज हो जाता है, अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं बाहर लगाकर,
उसका मतलब क्या होता है, हमारा ये कंजुगेट फाइंड हो गया। बाल टीचर होते हैं वो डायरेक्टली लिख देते हैं 2 - 3 आयोटा, तो बेहतर ये है कि आप ऊपर एक बार लगा दें, तो आगे वो कंजुगेट की बार होती है, उसको ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस की जगह क्या आ जाता है, -3 आयोटा होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 - 5 आयोटा है, हमने एक बार लगा देंगे। अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 5 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा है, हमने ऊपर बार लगा देंगे, माइनस अयोटा किस में बदल जाएगा, प्लस अयोटा में आ जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सेकंड के 4 की तरफ। -3 + 4 अयोटा है, हमने ऊपर बार लगाएंगे, -3 हमारे पास एज इट आ जाएगा, जो +4 अयोटा है वो क्या आ जाएगा, -4 अयोटा। यानी कंजुगेट में जो भी अयोटा का साइन होगा, प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, -4 माइनस अयोटा है, हमने ऊपर बार लगा देंगे, -4 माइनस अयोटा। -4 आपको मालूम है वैसे का वैसे ही रहेगा, जो अयोटा का साइन है -4 क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब इसी का सेकंड का लास्ट पार्ट है हमारे पास, अयोटा -3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे, अयोटा -3 है। जब इसको बार को ख़त्म करेंगे माय डियर, यहाँ से छोटी सी एक मिस्टेक है, तो जो -3 है वो किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब अयोटा -3 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको अयोटा जो पॉजिटिव है ये हमारे पास माइनस अयोटा रहेगा, और -3 वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी जो अयोटा प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस अयोटा और -3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द रियल एंड इमेजनरी। हमें पहले पता होना चाहिए हमारे पास रियल किसे कहते हैं और इमेजनरी किसे कहते हैं। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आपको देख के बताऊँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 3 है वो हमारा रियल को शो कर रहा है, जो अयोटा है वो इमेजनरी को शो कर रहा है। जहाँ पे याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो रियल होता है वो हमारा क्या होता है, अयोटा के बगैर होता है, और जो इमेजनरी होता है वो हमारा क्या होता है, अयोटा वाला होता है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, रियल और इमेजनरी क्या होता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 + अयोटा है, RE से मुराद है रियल नंबर, और जी को कहते हैं इंटीग्रस कहा जाता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में RE ब्रैकेट जी को लिख दिया, यानी रियल इंटीग्रस, यानी रियल नंबर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट में, और रियल नंबर क्या होगा हमारा, अयोटा के बगैर क्या है, 1, वो हाँ हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इमेजनरी क्या नंबर होता है, हमने इमेजनरी का शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, IM लिख देना है, और जी को लिख देना है। अयोटा के साथ उसका कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे जिसके साथ कोई भी जिसका डिजिट ना हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो अयोटा का हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रियल नंबर क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास रियल नंबर शो करता है। जो अयोटा वाला होता है वो इमेजनरी को शो करता है। रियल को हम लोग RE ब्रैकेट Z से शो करते हैं, और इमेजनरी को IM और जी से शो करते हैं। और यहाँ पे अयोटा के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी इसके साथ डिजिट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग इसका कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जिसका कुछ भी ना हो उसका 1 होता है। अब नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, -3 अयोटा +2 है। रियल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और इमेजनरी नंबर क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा के साथ अब इस दफ़ा क्या दिया गया, -3 दिया गया है। ठीक है, अब रियल नंबर को RE और जी, और इमेजनरी को IM और जी से शो कर देंगे। जो अयोटा के बगैर है वो हमारा रियल नंबर है, जो अयोटा के साथ है वो हमारा क्या, इमेजनरी नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। -1 + 2 अयोटा है। रियल नंबर के हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो इमेजनरी हमारे पास है, जो IM जी के इक्वल कर देंगे अयोटा के साथ साइन, और डिजिट कौन सा है हमारे पास, 2 है हमारे पास, वो 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, -2 और -2 अयोटा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर क्या है, -2 हो जाएगा, और इमेजनरी क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा, क्योंकि इमेजनरी क्या है, अयोटा के साथ कौन सा है, -2 है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे सिर्फ -3 अयोटा दिया गया। ठीक हो गया, अब रियल नंबर हमारे पास नहीं दिया गया, तो रियल नंबर को हम लोग क्या कंसिडर कर देंगे, 0 कर देंगे। जब रियल नंबर ना दिया गया तो आप लोगों ने उसको क्या कंसिडर कर लेना, हमारे पास ये क्या है, रियल नंबर 0 है। और इमेजनरी नंबर क्या है, अयोटा के साथ क्या है, -3 हमारे पास वो है, हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, थर्ड के 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 + 0 अयोटा है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी, यानी कि हमारे पास रियल नंबर क्या है, 2 है, और इमेजनरी नंबर क्या दिया गया, यहाँ पे 0 दिया गया है। ठीक हो गया, इसके बाद हम लोग इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ द एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वन इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा है। अच्छा, ज़रा गौर कीजिएगा इस सवाल के अंदर जो मैं चीज़ मेन समझाने लगा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो बी क्वेश्चन के जो इस तरफ है, इसमें जो जो अयोटा के बगैर वैल्यू वो कौन कौन सी है, एक्स प्लस वन है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए और समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो अयोटा के बगैर जो वैल्यू वो कौन कौन सी है, एक्स प्लस वन है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वन। यहाँ पे अयोटा के बगैर क्या हमारे पास वैल्यू 4 है, इक्वल क्या कर दिया 4, इसको क्वेश्चन वन का नाम दे दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो इक्वल के इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे है अयोटा के बगैर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, एक्स प्लस वन है, हमने एक्स प्लस वन लिख दिया। इक्वल के उस तरफ जो है अयोटा के बगैर जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, 4 लिख दिया, उसको अयोटा उसको हमने क्वेश्चन वन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो है ना हमने सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जिनके साथ अयोटा है, तो यहाँ पे क्या अयोटा वाई है और यहाँ पे क्या माइनस टी अयोटा है। हमने यहाँ पे लिख दिया अयोटा वाई इक्वल किसके कर दिया माइनस टी अयोटा। ये हमारे पास इस तरह फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एक्स और वाई दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन किसके इक्वल कर देंगे हम लोग, 4 के इक्वल कर देंगे। प्लस वन है उससे जाके क्या आ जाएगा माइनस का, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन क्या है, योटा वाई माइनस ये योटा है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि वाई फाइंड करें और एक्स फाइंड करें। और योटा जो है मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 2.5 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि आप मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे। अल्लाह निगहबान।